और इधर 3 दिसंबर को सेमीफाइनल होने वाला है। सेमीफाइनल का स्कोर क्या होगा? 5 राज्यों में चुनाव है। 5-0 होगा, 4-1 होगा या 3-2 होगा? आज नरेंद्र मोदी ने शाम को मीटिंग बुलाई, टिकट की फाइनल मीटिंग कर दी। राजस्थान का भी फैसला है, मध्य प्रदेश का भी फाइनल फैसला है, तेलंगाना पर भी मीटिंग हो गई। छत्तीसगढ़ पर मीटिंग पहले ही हो चुकी है। मिजोरम की पहले से ही टिकट क्लियर है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कशन राजस्थान चुनाव को लेकर हो रही है। बीजेपी राजस्थान का चुनाव जीता हुआ मान रही थी। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें चुनाव फंसता नजर आ रहा है और यह चुनाव फंसा दिया है जादूगर अशोक गहलोत ने। क्या राजस्थान से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? सर्वे क्या कहता है? 23 में कैसा रिजल्ट आएगा? 18 जैसा पंजा छा जाएगा या 13 जैसा भगवा आ जाएगा? राजस्थान में एक तरफा चुनाव है या कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर है तो किस इलाके में है? घर की लड़ाई किसको नुकसान पहुंचाएगी? 23 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी क्यों कॉन्फिडेंट है? चेहरा हो न हो, क्या मोदी के चेहरे से ही जीत जाएंगे? राजस्थान की 25 साल की सियासत का एक रिवाज है, 5 साल पंजा चलता है तो 5 साल कमल खिलता है। पर इस बार क्या होगा? क्या यह रिवाज बदलेगा? क्या अशोक गहलोत इस रिवाज को ही बदल देंगे? फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बिना सीएम चेहरे के मोदी अपने ही बदौलत कमल खिला देंगे? राजस्थान में इस बार क्या होने वाला है? वोटिंग से पहले ही राजस्थान विधानसभा की पिक्चर क्या होगी उसकी झलक आ गई है। इंडिया टीवी सीनेक्स ने राजस्थान के 5 रीजन का सर्वे किया और संकेत क्या मिले? सबसे पहले जयपुर धौलपुर की 48 सीटों से क्या रुझान आया है उसको देखते हैं, जिसमें जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा आते हैं। ये इलाका राजस्थान की सियासत के लिए कितना अहम है ये भी जान लेते हैं। ये इलाका राजस्थान की सियासत के लिए अहम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सियासी हैवीवेट है जिनका अपना रसूख और वोट बैंक है, और दूसरा यहाँ की जाति की पॉलिटिक्स। ये गुर्जर मीणा जाट जाति का इलाका है। ये जातियाँ जिसे चाहती हैं उसे जिता या हरा देती हैं। बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद बालकनाथ यहीं से आते हैं। जाट नेता विश्वंत सिंह, मीणा नेता किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस के राजेंद्र यादव का भी यही इलाका है। गुर्जरों के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के सचिन पायलट की दौसा खानदानी सीट है। बीजेपी की सांसद दिया कुमारी जयपुर की राजकुमारी हैं। पिछली बार बीजेपी को इस इलाके में बहुत नुकसान हुआ था, जातियों की नाराजगी थी, लेकिन इस बार क्या है? इंडिया टीवी सीनेक्स की रिपोर्ट क्या कह रही है? ये 48 सीटें हैं और हमारा सर्वे बताता है कि इसमें से बीजेपी 28 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 19 सीटें, अन्य केवल 1 सीट। और मैं आपको जब तुलना बताऊंगा 2018 से तो आप चौंक जाएंगे। इन 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को इस बार 20 सीटों का फायदा हो रहा है, यानी बीजेपी के लिए बम्पर मुनाफा। जयपुर धौलपुर रीजन में पिछली बार केवल 8 सीटें थी, इस बार बढ़कर 28 होती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों का भारी भरकम नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रीजन के अंदर कांग्रेस पार्टी जो कि पिछली बार 29 पर थी, इस बार 19 पर आकर रुकती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य को भी 10 सीटों का नुकसान। यानी इस रीजन में लड़ाई पूरी तरीके से बाइपोलर हो गई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अन्य जो हैं वो इस लड़ाई में नहीं है। सवाल है कि सर्वे में इतना बड़ा उलटफेर क्यों नजर आ रहा है? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का असर है? क्या बीजेपी से जातियों की नाराजगी दूर हो गई है? 2018 में बीजेपी से राजपूत नाराज थे। क्या शहरी इलाकों के वोटर गहलोत से नाराज हैं? क्या बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई? क्या जाट मीणा गुर्जर का बीजेपी में भरोसा बढ़ा? क्या गहलोत पायलट विवाद से वोटर्स में नेगेटिव मैसेज गया? क्या जो इशारा जयपुर धौलपुर में मिल रहा है वही इशारा पूर्वी राजस्थान के और भी इलाकों से मिल रहा है? पूर्वी राजस्थान में टोंक कोटा की 24 सीट भी आती हैं, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ 12 इलाके आते हैं। टोंक सचिन पायलट का अपना इलाका है। सचिन पायलट टोंक के विधायक हैं। झालावाड़ की झालार पाटन से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती हैं। कांग्रेस ने अभी राजस्थान की लिस्ट नहीं निकाली है, इसीलिए सचिन पायलट भी अटके हुए हैं।
बीजेपी ने वसुंधरा राजे को भी अभी तक टिकट नहीं दिया है। इन दोनों नेताओं के अलावा कोटा से ओम बिरला और शांति धारीवाल भी बड़े नेता हैं। शांति धारीवाल का नाम इस बार सोनिया और राहुल गांधी की नाराजगी के कारण चर्चा में है। 24 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये +2 है 2018 की तुलना में, यानी 2 का फायदा बीजेपी को। कांग्रेस 11 सीटें जीत सकती है, ये 1 सीट का नुकसान होगा पिछले चुनाव से, और अन्य को यहाँ कोई किसी सीट पर बढ़त नहीं दिख रही है, ये भी 1 सीट का नुकसान होगा। तो यहाँ भी इस रीजन में आप देखिए, हालांकि बहुत गैप नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन अपवर्ड ग्राफ भाजपा का दिखाई दे रहा है। वो भी नंबर 1 पार्टी इस रीजन में बन रही है, बेहतर भी कर रही है, और कांग्रेस नीचे जा रही है 2018 से, ये बड़ा क्लियर है। टोंक कोटा मैंने बात की आपसे, तो इसमें 2 बड़े नाम शामिल है, 2 शहरों के, टोंक और कोटा, और इसके अलावा यहाँ सवाई माधोपुर भी आता है, झालावाड़, बारां भी आता है। मतलब पूर्वी राजस्थान में वो सब है जिसका इम्पैक्ट राजस्थान की सियासत पर सीधे पड़ने वाला है। क्या इस बार जनता वोट देते वक्त कांग्रेस में पायलट गहलोत का मैटर को भी देख रही है, और बीजेपी में वसुंधरा की मौजूदा पोजीशन का भी सर्वे पर क्या असर पड़ता दिख रहा है, वो बताने से पहले दौसा चलते हैं, जहां दौसा के सिकराय में मंच सजाए। मंच पर प्रियंका थी, गहलोत थे, सचिन पायलट थे, लेकिन कौन किसके करीब है, सियासत को समझने वाले इस तस्वीर से बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे पिछले 5 साल से गहलोत पायलट विवाद, जो राजस्थान का बड़ा मुद्दा बन चुका था, अब दोनों एक होने की बात कर रहे हैं। ये विपक्ष को तकलीफ है, जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पेगाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ। और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। कांग्रेस ने अभी राजस्थान की लिस्ट नहीं निकाली है। गहलोत सब कुछ गुड गुड बोल रहे हैं। अब जब टिकट का पता चलेगा, तब असली चेहरा सामने आएगा। फिलहाल दोनों के निशाने पर वसुंधरा सरकार और मोदी का वादा है। पूर्वी राजस्थान की 83 सीट को अपने नाम करने का इरादा है। कहते हैं जो पूर्वी राजस्थान फतह कर लिया, जयपुर का रास्ता उसके लिए खुल गया। और यही वजह है कि कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े मुद्दे को उठा रही है, बीजेपी को घेर रही है। ये पूर्वी राजस्थान का वो मुद्दा है जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सत्ता का एंट्री गेट बना था। यहाँ की 83 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 49 अपने कब्जे में की थी और बीजेपी महज 25 पर सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस ने चुनाव से ऐन पहले ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर इन जिलों में जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। ये ERCP का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवन दायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है इस पर। पहले आए थे तो कहा था ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा।
दिया क्या दिया? आप आज तक ईआरसीपी के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना? कांग्रेस बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड बजा रही है, लेकिन बात तो यह भी है कि 5 साल में आपने क्या किया। सवाल यह है कि बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है, क्या ओपिनियन पोल में भी उसकी झलक आ रही है? करप्शन का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों की कर्ज माफी, गहलोत वसुंधरा का रिश्ता बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पायलट गहलोत का विवाद, बीजेपी इसे भुनाना चाह रही है। गहलोत आला कमान से खुद को बड़े दिखाते हैं, खुद की छवि चमकाने के लिए विज्ञापन में पैसा बहा रहे हैं। लेकिन जब सर्वे में हमने ये सवाल किया तो राजस्थान ने किस मुद्दे पर वोट करने का इशारा किया? तो बेरोजगारी 21% लोगों ने कहा, विकास 17%, महंगाई 19% लोगों ने महंगाई को बड़ा इशू बताया। और आपको बता दें, इस महंगाई को काउंटर करने के लिए राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाए थे अशोक गहलोत ने। इसके लिए अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए गए थे। इसी स्कीम का हिस्सा है 500 रुपए का सिलेंडर। तो इसको कम से कम काउंटर करने की कोशिश की गई थी। लॉ एंड ऑर्डर 18% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये मुफीद नहीं है राजस्थान सरकार के लिए, क्योंकि ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड इसके खिलाफ जाता है। इस पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। बेरोजगारी सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम विवाद पर भी गहलोत पर सवाल खड़े हुए हैं। गहलोत पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। 2 रीजन में तो हवा बीजेपी की दिख रही है, लेकिन 56 सीटों के तीसरे रीजन मारवाड़ का रुख क्या है? पूरे रीजन में उनका जादू चला कि नहीं चला? जादूगर कहते हैं ना अशोक गहलोत को। तो देखिए, 56 सीटों वाला मारवाड़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालौर, नागौर, ये सारी तमाम सीटें यहां पर हैं। अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों यहां से आने वाली हैवीवेट नेता। ज्योति मिर्धा यहां से आती है नागौर से, हेमाराम चौधरी यहां से आते हैं, हनुमान बेनीवाल यहां से आते हैं। और ये रीजन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वीप कर रही है। मारवाड़ का इलाका पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 56 में से 40 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये 17 सीटों का मुनाफा होगा 2018 से। कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान, 15 पर जाकर कांग्रेस पार्टी ठहरती दिख रही है। 12 सीटों का नुकसान पिछली बार से, अन्य को भी नुकसान। ये 6 से घटकर 1 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसे रुझान क्यों आ रहे हैं? क्या गहलोत की स्कीम लोगों को पसंद नहीं आ रही है? अशोक गहलोत जहां जा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हमने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। मसलन फ्री राशन, 500 में गैस, महिलाओं को फ्री मोबाइल, चिरंजीवी योजना में 25 लाख का फ्री इलाज, महिलाओं को निःशुल्क बस में यात्रा, बिजली माफ। गारंटी तो मोदी भी दे रहे हैं, गहलोत भी दे रहे हैं, लेकिन किसकी गारंटी पर लोग भरोसा कर रहे हैं? यही सवाल हमने सर्वे में भी किया। इस सवाल का जवाब आप देखिए, 52% लोगों ने कहा हमें भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पर भरोसा है। 40% लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर हम लोग यकीन करते हैं। तो इसमें आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। देखिए, वो चुनाव में क्या चीज सबसे अहम है कि आप भरोसा किस पर कर रहे हैं, यकीन किस पर कर रहे हैं। तो ये सवाल ये आपको बताता है कि नरेंद्र मोदी जो हमसे वादा कर रहे हैं चुनाव के अंदर, आधी से ज्यादा वोटर 52% लोग कहते हैं कि हमें उस पर भरोसा है। 40% लोगों का कहना यह है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जो हमें दे रही है और आगे जो देने का वादा कर रही है, हम उसके साथ जाना बेहतर समझेंगे। लेकिन ये गैप काफी है और यही चुनौती थी अशोक गहलोत की कि वो इस गैप को भर पाते हैं या नहीं भर पाते हैं। अभी तक तो हमें नहीं दिखाई दिया। जितने क्षेत्रों की हमने बात की है, आने वाले रीजन्स में हम देखेंगे। जो आंकड़े आ रहे हैं वही सीट में भी दिख रहे हैं और इसका अंदाजा गहलोत को भी है। इसीलिए वो बीजेपी पर मुख्यमंत्री का चेहरा न देने और सांसदों को टिकट देने वाले दांव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये घबरा गए हैं, सांसदों को टिकट दे रहे एमएलए का। इनके पास क्या 2.5-3 लाख वोटर्स होते हैं, आबादी ज़्यादा होती है। क्या एक इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा वहाँ पर खड़ा करने के लिए? मैं पार्लियामेंट चुनाव 7 लोगों को दे चुके। इतने घबराए हुए लोग हैं ये, इनके पास कहने कुछ है ही नहीं। हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे हम अगला, क्योंकि हम आपके बीच में रहते हैं, आपसे मिलते हैं, दुख दर्द में आपके हम काम आएंगे। दिल्ली वाले झूठे वादे करके चले जाएंगे, कहते हैं हमारा कोई चेहरा नहीं है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री का कमल का फूल चेहरा है। कमल का फूल सड़क बनाएगा, कमल का फूल आपको स्वास्थ्य का अधिकार देगा, पानी की योजना देगा, क्या देगा वो आपको? कमल का फूल उनका निशान हो सकता है। और आप बताइए, कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं और जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं वो लोग। राजस्थान का चौथा रीजन शेखावटी है,
जहां 24 सीटें हैं। लोकसभा की चूरू, झुंझुनू और सीकर सीटों से मिलाकर बनता है शेखावटी। 2018 में ये इलाका कांग्रेस के रंग में रंग गया था। 2019 में ये पूरी तरह भगवा हो गया। 2023 में क्या होगा? यहाँ बीजेपी के सीनियर लीडर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा यहाँ से आते हैं, राजस्थान के परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला वो यहाँ से आते हैं। तो शेखावती क्षेत्र जो है बड़ा क्षेत्र है, बड़े नेताओं का क्षेत्र है। डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं इन 24 सीटों का। क्या इससे ही किसी की सरकार बनने के आसार साफ हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को यहां 12 सीटें जीतती हुई हमारा सर्वे दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी 12 सीटें जीत सकती है और अन्य कोई नहीं। और इसमें आपको बताऊं 2018 की तुलना में ये बीजेपी के लिए 7 सीटों का मुनाफा है और कांग्रेस पार्टी के लिए 4 सीटों का नुकसान है। अभी तक सर्वे कह रहा है कि रिवाज काम कर रहा है, लेकिन 48 सीट का मेवाड़ क्या कह रहा है और राजस्थान में ओवरऑल क्या हो रहा है? सर्वे के मुताबिक जैसे आपने देखा बीजेपी को एक बड़ी बढ़त अभी मिली हुई है, लेकिन क्या मेवाड़ बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है और क्या ये संजीवनी की तरह साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? बगैर और सस्पेंस बनाए आपके सामने मेवाड़ की 48 सीटों का डेटा रख रहे हैं अब, जिसके साथ ये 200 सीटें साफ हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें जीत रही है इस क्षेत्र से, 15 सीटें कांग्रेस पार्टी और अन्य 1। बीजेपी को 6 सीटों का फायदा हो रहा है मेवाड़ में, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान और अन्य को 5 सीटों का नुकसान। और इसी के साथ आप देखिए जरा हमारे सीएनएक्स के ओपिनियन पोल की पूरी तस्वीर राजस्थान को लेकर। बीजेपी 125, कांग्रेस 72, अन्य 3। ये परिस्थिति बिल्कुल पलटी हुई है 2018 की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में राजस्थान में क्लियर मेजॉरिटी की, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बनाते हुए हमें दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 72 के आसपास जाकर रुकती हुई और ठहरती हुई दिखाई देती है। तो राजस्थान में बीजेपी बना सकती है अपनी सरकार, वो भी क्लियर मेजॉरिटी के साथ, ये आप देख रहे हैं। और नफा नुकसान की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है।